है दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ लाख। आज जानेंगे लाख के बारे में पूरा डिटेल से। आप लाख के बारे में भली भांति परिचित होंगे। इसका उत्पादन बेर, पलाश और कुसुम की टहनी पर किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कुसुम की पेड़ पे इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। कुसुम का पेड़ लाख के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और इसमें उत्पादन अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अधिक देता है। तो लाख का उपयोग प्राकृतिक प्लास्टिक के रूप में या फिर सेलॉक के रूप में किया जाता है। लाख का उत्पादन बहुत अल्प समय में बहुत अधिक लाभ देने वाला एक ऐसा फसल है जिसको आसानी से किया जा सकता है और इसका वर्ष में 2 बार उत्पादन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका उत्पादन जून जुलाई में करते हैं और इसको नवंबर दिसंबर के दरमियान इसका फसल का काट सकते हैं हम लोग। और काटने के पश्चात फिर से हम लोग दिसंबर से जनवरी के बीच में फिर से उत्पादन करेंगे और इसको मई जून के बीच में फिर से ये काट लेंगे। तो ये जो 4 से 5 महीने के बीच का जो चक्र रहता है उसमें ये जो उत्पादन आता है वो किसी भी एक सामान्य पेड़ में इसका कम से कम 40 से 45 केजी का इसका उत्पादन रहता ही है। तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसको अभी सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का ऐलान किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा इसका उत्पादन करना। तो जानते हैं लाख के बारे में। लाख एक कीट का प्रबल होता है। जो इसका कीट होता है उसका नाम होता है चेरिया लाका करके एक कीट होता है जो पेड़ की टहनियों पे वास करता है और ये पेड़ की टहनियों पर ही अपने अंडे, अपने कुल, ये सब का वास होता है। तो यह बाहरी आवरण के रूप में एक प्रबल का निर्माण करता है जो अपने अंडों की सुरक्षा के लिए या फिर अन्य कीटों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ की टहनी पे सफ़ेद कलर का जो दिख रहा है सफ़ेद ये पूरा उसका एक आवरण है। और इसी जो आवरण बना है प्रबल, ये जो प्रबल है वही इसका सूखा रूप ही लाख होता है। तो लाख के कीट को पेड़ पर हम लोग प्राकृतिक रूप से तो बांध कर इसको छोड़ा जाता है। तो इसको बांध के छोड़ने से तो यह धीरे धीरे अपना कुल का वंश का विस्तार, अन्य कीटों का विस्तार करता है, अपने अंडा बढ़ाते जाता है। तो उसका विस्तार धीरे धीरे होते रहता है। तो लाख में बांधने के लाख जो रहता है वो धीरे धीरे पूरा अपना विस्तार कर लेता है। तो एक समय आता है कि यह पूरा पेड़ की टहनियों पर पूरा इसका आवरण सा बन जाता है और इसको हम लोग काट लेते हैं। तो इसको प्राकृतिक रूप से उत्पादन इसको हम लोग कुसुम के पेड़ पे इसका बीज बोल सकते हैं या फिर कीट बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग बांध कर इसका बीजारोपण करके हम लोग करते हैं। तो यह जो प्रोसेस रहता है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। और इस पूरे फसल के दरमियान हम लोग पूरा इसमें हम लोग काम करना भी नहीं पड़ता है। एक बार बांध दिए फिर उसके बाद इसका उत्पादन वो एक समय के रहते हो ही जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है बहुत ही कम समय में बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसका अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। तो यह जो लाख होता है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल है और यह बहुत ही इस लाख के फसल के सुरक्षा के लिए हम लोग बहुत ही कम कीटनाशकों या फिर दवाइयों पे आश्रित होना पड़ता है। या पूर्णतः प्राकृतिक रूप से अपनी रक्षा कर लेता है। लेकिन समय समय पे इसमें बहुत अल्प मात्रा में हम लोग दवाई का छिड़काव करते हैं जो
कीट या फिर चींटी या फिर अन्य जीव से इसकी रक्षा के लिए करना पड़ता है, जो कि इसके लाभ की तुलना में बहुत ही कम इसमें लागत लगाना पड़ता है। तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल है। और बात करें इसकी उत्पादकता के बारे में, तो यह मिनिमम 40 से 45 केजी पर वृक्ष के हिसाब से देता है। तो वर्तमान में इसका रेट जो चल रहा है वो 400 से 500 के बीच रहता है। तो यह जो लाख रहता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल फसल माना जा सकता है।